माता सीता के पिताश्री का क्या नाम था? देवी सीता मिथिला के राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थी, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में पड़े भयंकर सूखे से राजा जनक बेहद परेशान हो गए थे। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। उस ऋषि के सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया और उनके बाद राजा जनक धरती जोतने लगे। तब उन्हें धरती में से सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर कन्या मिली। उस कन्या को हाथों में लेकर राजा जनक ने उसे सीता नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। यह रहस्य आज भी बरकरार है कि सीता के माता पिता कौन हैं। अब आप देखिए कि ऐसी महिला जिसे अपने माता पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वह राजमहल में पली बड़ी। इस देश में ऐसे कई बालिकाएं हैं जिन्हें उनके माता पिता मंदिर की दहलीज, अस्पताल के बाहर या कचरे के ढेर पर छोड़कर चले गए हैं। ऐसी बालिकाओं को अनाथ आश्रम में जगह मिलती है या भाग्यवश वे किसी अच्छे घर की बेटी बन जाती हैं, लेकिन सैकड़ों ऐसी भी हैं जो कि सड़क पर अकेली ही भटक रही हैं। उन सभी महिलाओं को माता पिता की ओर से देखना चाहिए और हौसला रखना चाहिए। ये है उनकी माता और भाई की कहानी। मार्गशीर्ष अगहन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री राम तथा जानकी पुत्री सीता का विवाह हुआ था। तभी से इस पंचमी को विवाह पंचमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। विवाह के समय महर्षि वशिष्ठ एवं राजर्षि विश्वामित्र उपस्थित थे। कहा जाता है कि उनका विवाह देखने को स्वयं ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र ब्राह्मणों के वश में आए थे। दूसरी ओर सभी देवी देवता भी विभिन्न वेश में उपस्थित थे। चारों भाइयों में श्री राम का विवाह सबसे पहले हुआ। विवाह को मंत्रोच्चारण चल रहा था और उसी बीच कन्या के भाई द्वारा की जाने वाली रस्म की बारी आई। इस रस्म में कन्या का भाई कन्या के आगे आगे चलते हुए लावे का छिड़काव करता है। विवाह करवाने वाले पुरोहित ने जब इस प्रथा के लिए कन्या के भाई को बुलाने के लिए कहा तो वह समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि जनक का कोई पुत्र नहीं था। ऐसे में सभी एक दूसरे में से विचार करने लगे। इस चलते विवाह में विलंब होने लगा। अपनी पुत्री के विवाह में इस प्रकार विलंब होता देखकर पृथ्वी माता भी दुखी हो गई। तभी अकस्मात एक श्याम वर्ण का युवक उठा और इस रस्म को पूरा करने के लिए आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि मैं हूँ इनका भाई। दरअसल वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं मंगल देव थे, जो वेश बदलकर नवग्रहों सहित श्री राम का विवाह देखने को वहाँ पर उपस्थित थे। चूँकि माता सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ था और मंगल भी पृथ्वी के पुत्र थे, इस नाते वे सीता माता के भाई भी लगते थे। इसी कारण पृथ्वी माता के संकेत से वे इस विधि को पूर्ण करने के लिए आगे आए। बस वीडियो में इतना ही। जय श्री राम।